जब घर किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है तो समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री और हर तरफ खलारा देख देख के और ज़्यादा टेंशन होने लगती है। और मुझे पता है कि मुझ समेत मेरी बहुत सी बहनें जो इस सिचुएशन से तकरीबन डेली डील करती हैं। तो इस गर्मी में मैं कैसे अपनी रूटीन को बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही ईजी बनाती हूँ, 1 घंटे की रूटीन मैं साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी और आपके भी बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? से उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत कुछ होंगे। तो आज जब सुबह उठी तो मौसम बहुत प्यारा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मैं तो जल्दी से अच्छा सा नाश्ता किया और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। मैंने कहा चलो जल्दी से ना काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जिस दिन मौसम अच्छा होना उस दिन काम करने का दिल भी करता है और बहुत सुकून के साथ काम हो भी जाता है, क्योंकि आपके दिल का मौसम उस दिन अच्छा होता है। और गर्मी तो आपको पता है ना कितनी सख्त पड़ी है। बेशक बारिश के बाद जो मर्जी हाल हो, हब्स हो जाती है, जो भी बुरा हाल होता है, लेकिन फिलहाल जब तक बारिश हो रही होती है तब तक मौसम बहुत अच्छा रहता है। तो खैर, घर का हाल तो आपने देखा ही है कि बहुत ज़्यादा मैस हुआ था। और जब मैं ऐसी सिचुएशन फेस करती हूँ तो सबसे पहले मैं वो जगह साफ़ कर लेती हूँ जहाँ पे हमने उठना बैठना हो। जब आप काम कर करके थक जाओ बहुत ज़्यादा, तो आप वहाँ पर जाके रेस्ट कर सको। ये ना हो कि जहाँ पे बिता गंडला हुआ है तो आप समझ ही नहीं आ रही कि आपने करना क्या है। तो पहले एक जगह अपना टारगेट रखें कि अपने काम स्टार्ट करना है और आपने 1 घंटे के अंदर करना है। अगर आपने अपना वो टाइमर सेट कर लिया ना, आप फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई अलार्म लगा लें या आप अपने मोबाइल पर सेट कर लें या कोई भी आपके पास कोई स्टॉप वॉच है तो वो वहाँ पर लगा लें, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कहने को लगता है ना कि नहीं यार ये क्या बात हुई, लेकिन नहीं, सच में जब आप लगातार काम करते हो ना, अपने आप को आप टास्क देते हो कि मैंने ये करना है काम, तो आप सच में कर लेते हो। और सही बताऊँ, वैसे तो जब मुझे बहुत ज़्यादा काम करना हो तो मैं उस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, बस काम करना स्टार्ट कर देती हूँ कि जो फिलहाल करी हूँ उसको काम को ख़त्म करने की कोशिश करूँ। अगर मैं ज़्यादा सोचूंगी ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस होने लगेगा और कोई भी काम जो है ना वो वैसे ठीक से हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले जो है ये जगह क्लीन कर ली, सोफे के कवर चेंज करने थे वो कर लिए, कुछ चीज़ संभालने वाली थी वो अपनी जगह पे रखती। अब झाड़ू लगा लूँगी और साथ ही मोब लगा के इस कमरे को मैं फाइनल कर दूँगी। इससे क्या फ़ायदा हुआ ना मुझे कि अगर कोई अचानक से मेहमान आ भी जाता है ना या मैं भी थक जाती हूँ, तो अपने पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम जाके थोड़ी देर सुकून कर सकें। अब एक जगह जब कंप्लीट हो जाती है ना तो दिल को इतना सुकून होता है ना, और आपको अगला काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है कि चलो यार देखो, इतनी देर में मैंने अगर 15 मिनट में मेरी वाला काम कर लिया तो अगले 15 मिनट में मैं दूसरा वाला रूम कर लूँगी या किचन कर लूँगी या बाहर से सफाई कर लूँगी। तो इस तरह करके ना आप अपने टाइम को डिवाइड करें और 1 घंटे के अंदर ना इंशाल्लाह ताला आपका काम भी बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म होने लगेगा। साथ छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ना आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे कि आपने देखा ही है कि मैंने मोब के ऊपर ना ये टावल को मैंने कट करके ये वाइपर पे लगाया और इसी से मैं इसको सफाई कर रही हूँ। तो इसके ऊपर मैंने फ़िनाइल गिरा दी है, क्योंकि आपको पता है जैसे बरसात स्टार्ट होता है ना तो चिप चिप होना स्टार्ट हो जाती है कमरों में और अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने मोब को आप अच्छे तरीके से वॉश करके ऐसी जगह पर डालें जहाँ पे हवा हो। और अगर आप ये गंदे मोब को आप अपने कमरे में मारेंगे ना तो अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है और सफाई होने के बजाय वो गंदी सी एक स्मेल क्रिएट हो जाती है पूरे घर में और लगता है जैसे कि कोई अंडा टूटा हुआ है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, ये इस मोब की वजह से सारा बैक्टीरिया वगैरह जो ना वो इसमें पैदा हो जाती है और उससे सारी स्मेल पैदा होती है। तो कोशिश क्या करें कि आप इसको करें। अब देखिए दूसरा रूम भी मैंने फटाफट से क्लीन कर लिया, बेडशीट जो है वो चेंज कर ली, यहाँ पे भी जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद डस्टिंग कर लूँगी और साथ ही मैं यहाँ पे भी मोब लगा लूँगी। तो मेरा 15-15 मिनट दोनों का रूम को मैंने 15 मिनट टाइम दिया और इस तरह करके मेरे रूम जो है दोनों ही क्लीन हो गए। यानी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा या उससे भी कम। तो जब मैंने काम शुरू किया था ना तो मुझे लग रहा था कि देखो ये काम ख़त्म होगा ही नहीं, पता नहीं ख़त्म होगा भी नहीं कि नहीं होगा, इतना ज़्यादा काम लग रहा था। तो जब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की तो काम जल्दी जल्दी होता गया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि काम को ख़त्म करने के लिए ना शुरू करना बहुत ज़रूरी है, और जब आप अपने साथ रेस लगाते हो तो डेफिनेटली जीत जाते हो। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूँ कि जब भी आपने काम स्टार्ट करना हो ना या जो भी चीज़ें बिखरी हुई हों तो आपने कोशिश करनी है कि पहले आप उनको समेट लें, चाहे वो आपका बेडरूम हो, किचन हो या कोई भी जगह। इन सब कुछ चीज़ों को पहले जब आप समेट लेते हैं ना तो फिर उसके बाद अपने अपना काम स्टार्ट करना है। तो क्योंकि मैंने देखा है, अक्सर आपने भी देखा होगा कि अक्सर लोगों में ना सुबह सुबह जो है ना वो अपने फ्लोर साफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं और चीज़ें जो हैं वहीं पे बिखरी होती हैं। मेड जाके अपना फ्लोर्स वगैरह साफ़ उनके कर जाती हैं और सारी चीज़ें वहीं पे बिखरी हुई हैं, तो लगता ही नहीं कि घर साफ़ है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी सारी चीज़ें संभाली जाएँ और फिर सफाई का जो है ना वो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो ना कारपेट को भी अच्छे से धो के ना तो ऐसे डाल दिए ताकि वो सूख जाए, इसका पानी निकल जाए, फिर किसी कोई हवादार जगह पर डाल दूँगी।
तो ये छोटी-छोटी जो बातें होती हैं ना, जैसे कि हमने अब डस्टबिन में कूड़ा डालना होता है, तो सबसे पहले डस्टबिन को जब आपने सफाई करनी ही है, सारा पानी बिखरा ही हुआ है, तो आप थोड़ा-सा पानी जो है ना सर्फ़ डाल के वो अपनी बास्केट को हंगाल के उल्टा करके रख दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक बास्केट भी धुल जाएगी, क्योंकि बारिश के मौसम में जो होता है ना, पानी का ज़रा सा भी दूध का पैकेट का होता है या छिलकों का, तो उसका इतना ज़्यादा स्मेल हो जाती है ना, बैड स्मेल होती है कि आपकी सोच है वो आपके पूरे घर में आ रही होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ॉलो किया जाए। तो इन सब में कामों में अपने आप की केयर करनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। अब ये चेरीज़ पड़ी थी, धो के मैंने फ्रिज में रखी थी, थोड़ी ठंडी हो गई, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। और साथ साथ पानी का भी जो है ना वो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि काम करते हुए हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है और हमारे कितने मिनरल्स जो है ना वो इस तरह ज़ाया होते हैं, तो आपको पता ही है। तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें काम के दौरान। उसके अलावा मैंने माश की दाल जो है वो भिगो के रख दी हुई थी। और मेरी कोशिश यही होती है कि कोई भी दाल बनानी हो ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए तो लाज़मी सोक करके रखूँ। इससे क्या होता है कि वो दाल पकने में आपका बहुत कम टाइम लेती है। अब दूसरी बात आपके साथ ये शेयर करूँगी कि मैंने ना पहले ही हांडी बनानी स्टार्ट कर दी। किचन में काफ़ी खलारा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ये साफ़ करने बैठी ना, बर्तन धोने बैठी, तो मेरा जो है ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा मैं ऐसे करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा किचन गंदा हुआ हो ना, तो मैं हांडी बनानी पहले स्टार्ट करती हूँ, ताकि जब तक मेरा मसाला भून रहा है ना, तो तब तक मैं बर्तन धो लूँ। तो इससे मुझे बहुत ईज़ी होता है। इस यहाँ पे देखिए मैंने अपना जो है ना वो मसाला भूनने के लिए मतलब कि हल्की आंच पे रख दिया। टमाटर और लहसुन तक जब तक ये मेल्ट होंगे, ये फ्रीज़ हुए रखे हुए थे मैंने। अब देखिए मेरी यहाँ पे भी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हुई। अगर मैं पहले कटिंग करती, इसको काटती, इसको पीसती, बनाती, तो कितना टाइम मेरा लग जाता ना। तो इसीलिए मैंने अपनी गर्मियों में अपना ये शेड्यूल बनाया हुआ है कि मुझे बहुत ज़्यादा किचन में खड़ा ना होना पड़े और मेरे जल्दी जो काम है ना वो मिनटों में ख़त्म भी हो जाए। और जैसे ही मेरे मसाला भूनने के लिए रख दिया हल्की आंच पे, मैंने यहाँ पे अपना दूसरा काम कर लूँगी। जो बर्तन पहले धो के रखे हुए थे वो ड्राई हो गए थे, तो इनको मैं अपने कैबिनेट्स में लगा दूँगी और जो बाकी धो के फिर इसी पास में रख दूँ, ताकि वो तब तक ड्राई हो जाए। यहाँ देखिए मसाला भी भून गया, जब तक मेरे बर्तन धुले और बर्तन लगे। और अभी शेल्फ़ वगैरह साफ़ करनी थी, लेकिन मेरा काफ़ी काम जो है ना वो इसी मसाला भूनने के दौरान तक ही हो गया। और अब ये देखें जो पानी में मैंने भिगो के रखी थी ना दाल, वो वाला पानी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इस वाले पानी को ना अभी आप आगे देखेंगे मैं क्या करती हूँ। फिलहाल जो दाल थी ना, मैं इसके अंदर हल्का सा मसाले के साथ भून लूँगी और फिर इसके अंदर मैं तकरीबन 1 गिलास पानी भर के मैं डाल दूँगी। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी कि दाल को पहले बॉईल करती थी और फिर डालती थी, लेकिन मैंने ना गौर किया कि उससे दाल थोड़ी सी नरम पड़ जाती थी। लेकिन ये वाला मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। और अभी देखिए ये जो पानी था ना वो मैंने पौधे के अंदर डाला है। ये पौधा काफ़ी ख़राब हो गया था मेरा, लेकिन जब से मैंने ये वाले जितने भी पानी, चावल का पानी हो गया, दालों का, चनों का, जो भी पानी होता है मैं इसके अंदर डालती हूँ ना, पास्ते का भी, तो माशाल्लाह ये ग्रो करने लग गया है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो कि आपकी जो है ना लाइफ सेविंग और लाइफ हैक्स जो बहुत ही मज़े के हमें लगता है ना, देखने में काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं उसमें से। तो मैंने जब से आज़माया ना बहुत अच्छा रहा है। अभी देखिए ये डब्बे जो थे ना मैंने कल धो के रात को रखे थे और अब ये सूख गए थे, तो मैं इनके अंदर जो है ना मसाले डाल दूँगी। एक में हल्दी डालने वाली थी और एक में चाय पत्ती, तो दोनों को मैंने डाल दिया। तो किसी की छोटे-मोटे काम अगर हम अपने खाना पकाने के साथ-साथ ही कर लेना, तो हमें किचन में अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ता और गर्मी में, इतनी गर्मी में खड़े होकर काम करने नहीं पड़ते। एक-एक दफ़ा आप किचन में जाएँ, अगर आपने आपको आधे घंटे का टाइम दिया है, अगर 1 घंटे का टाइम दिया है, तो अपने किचन में काम ख़त्म करके फिर ही निकलें। जैसे आटा भी गूँधना है, अगर आपने सफाई करनी है, साथ-साथ शेल्फ साफ़ कर ली, साथ-साथ अपना ऑयल बॉटल्स को या कोई भी मसालेदानी किसी भी चीज़ को रिफ़िल कर लिया, तो इससे क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो बच जाता है। तो अगर घर के कामों को स्ट्रेस फ्री करना है, तो कामों को पेंडिंग करना छोड़ दें। अक्सर ऐसा होता था कि मैं कहती थी चलो हांडी बना ली ना, अब थोड़ी देर बाद आके आटा गूँध लूँगी। तो उससे क्या होता था कि मेरा ना एक तो टेंशन रहती थी कि आराम मैंने क्या ही करना है। मैं सोची रहती थी कि यार आटा गूँधना है, आटा गूँधना है, आटा गूँधना है। ऐसे अक्सर और होता है कि हम अगर लेट भी गए ना, तो हमारे ज़हन में वो भी बात चल रही होती है। हम सब ख़वातीन का यही हाल होता है। रात को सोने से पहले अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई चीज़ बाहर रह गई है, तो सोते हुए याद आ रहा था यार हमने वो फ्रिज में चीज़ नहीं रखी, सुबह तक तो ख़राब हो जाएगी, जितनी गर्मी पड़ी हमें भी पता है। तो इस तरह ना अगर आप साथ-साथ काम कर लेते हैं ना, जैसे कि रात को खाना बनाते साथ ही मेरी कोशिश होती है कि मैं फटाफट से ना अपना जो सालन कढ़ाई से निकाल के फ़ौरन फ्रिज में रख दूँ, किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के। इससे क्या होता है आपका जो सालन होता है वो बच जाता है, अगले दिन के लिए काम आ जाता है। लंच में आप ज़रूरी नहीं होता कि आप ताज़ा बनाएँ तो ताज़ा खाएँ। तो इसी तरह ना हम अपने रिज़्क की, वक्त की और पैसों की सबकी बचत कर रहे होते हैं एक साथ। और कहने को तो कहते हैं ना कि हम अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं, तो जन्नत बनाने में बहुत 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 मेहनत लगती है। अपनी समझदारी, समझ-बूझ के साथ हमें अपने सारे स्टेप्स लेने होते हैं। तो जैसे एक दिन पहले मैंने ना कपड़े धोए थे और ये सूख गए थे, तो पहले मैं क्या करती थी कि इनको फ़ोल्ड करके ना फिर अलमारी में रखती थी। लेकिन जब से मैंने ये वाला स्टेप किया है ना, मतलब मैं क्या करती हूँ कि इनको ना फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, बल्कि इनको मैं हैंग कर देती हूँ। जैसे ही आपने इसको तार से उतारा है या जहाँ पे भी आप इनको सूखने के लिए डालते हैं, वहाँ से उतारते साथ ही आप इसको हैंगर में डाल दें। इससे क्या होता है कि आपको आयरन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर लाइट नहीं आ रही है या फिर आपने कपड़े प्रेस नहीं भी करने, तो हमने हल्का सा शावर किया और या गिले आप बॉडी पे जब पहन भी लेते हो ना, तो
कपड़े बिल्कुल आपके प्रेस हुए लगते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं सारे कपड़े से हैंग करके अलमारी में लटका दूँगी, और मुझे जब चाहिए होगा ना मैं निकालूँगी। कहीं जाना हो तो मैं प्रेस करूँगी, कि नहीं जाना हो तो मैं घर में ऐसे ही पहन लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। देखिए बिल्कुल सीधे सिंपल और स्ट्रेट लग रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत अच्छी टिप ये है कि जैसे ही आप कपड़े उतारें फ़ौरन से इनको हैंग कर दें। इससे ना सिर्फ आपकी जो है ना वो एनर्जी बचेगी, बल्कि आपकी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के बिल में भी बहुत कमी आएगी। आजमा के लास्ट में देखिएगा। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी दाल भी जो है ना वो मज़ेदार ढाबा स्टाइल बन के तैयार हो गई थी। जल्दी जल्दी मैं फुलके बना लूँगी, और साथ रायता और लच्छेदार प्याज तो मस्ट है। तो बहुत ही मज़े का कॉम्बो है, लास्ट में ट्राई कीजिएगा ऐसे रेसिपी मेरी। जिसको नहीं भी पसंद आती ना ये दाल, वो भी बड़े शौक से खा जाएगा, मुझे बहुत उम्मीद है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।